तो जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो दोस्तों आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हम आ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम की वजह से बहुत बिजी चल रहे थे, इसलिए आप लोगों के सामने हम नहीं आ पा रहे थे। और काफ़ी दिनों के बाद और कई कमेंट के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आज आप लोगों के बीच फिर आ गए हैं। तो आज का हमारा जो ये सब्जेक्ट रहेगा, हम बात करेंगे मूलविधि पर, बेसिक मेथड पर बात करेंगे, जिसमें हम ज़्यादातर आईपीसी सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है इसके बीच में हम उसको बताएंगे, और लास्ट में आपको जो है आईईए के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है आपको पता है हमारे चैनल का नाम कश्यप जी ऑनलाइन सोल्यूशन है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी परेशानियों के समाधान को ले सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है, हमको जो है, हम ही को नहीं बल्कि आप सभी लोगों को जरूरी है क्या कि अपने कानून को जानना, क्योंकि हमारे कंट्री की जो कानून की ऐसी कंडीशन हो गई है कि कुछ लोगों का जो विश्वास कानून के ऊपर से उठने लगा है। क्योंकि ये जो हमारे कानून के चलाने वाले हैं वो हमारे कानून को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, जो है आईपीसी का हम लिख दें इंडियन पेनल कोड होता है, और सीआरपीसी को होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आपको हम बताएंगे ये जो इंडियन पेनल कोड को हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, या भारतीय दंड विधान बोलते हैं। और इसी को हम उर्दू में बोलते हैं क्या? ताज-ई-राते हिंद। आपको कभी को बता दें कि जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी के बारे में बताएंगे कि ये विधि आयोग कब बना, सबसे पहले कब आया, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जो हमारा विधि आयोग है, सबसे पहले विधि आयोग हमारा कब आया, यहाँ पर देखिए क्या है, 1834 में हमारा जो पहला विधि आयोग आया, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा लिया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जी बोलते हैं कि अगर हमारे इस कानून की किताब को, मुस्लिम विधि को और भारतीय हिंदू विधि को, अगर इन दोनों को जितने भी कानून हैं मिलाकर अगर हम ब्रिटिश के लंदन के लाइब्रेरी में रख दें, तब भी वो जो लंदन की जो एक बुक है वो दोनों के बराबर होगी, दोनों के इक्वल होगी। वो हमेशा जो है ब्रिटिश रूल को ही मान्यता ज़्यादा देते हैं लॉर्ड मैकाले जी। और यहाँ पर आप मास्टर, आप जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भाई नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का लक्ष्य ये है कि हर एक बंदे तक कानून को पहुंचाना, क्योंकि हर एक आदमी को कानून की जानकारी, कानून का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी को हमारे जो 6 अक्टूबर 1860 को जो है लागू किया गया हमारे इंडिया में। तो चलिए हम आपको देखते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये क्यों। तो आखिर आईपीसी होता क्या? आईपीसी क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक हाईवे है, हाईवे पर आप चल रहे हैं, ठीक है, बाइक से चल रहे हैं, और वहां पर कंडीशंस, वहां का इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन महोदय जी आप तो मानते नहीं है, क्योंकि आप जो 40 या 60 किलोमीटर पर आवर नहीं, आप तो 600 किलोमीटर पर आवर चलाना चाहते हैं। तो वहां पर अगर आप रूल को तोड़ते हैं तो ही क्या है? अपराध है। क्या है? अपराध। यहाँ हम आपको बताएंगे अपराध। ये जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी बताता है कि आपने अपराध क्या किया, और अपराध को आपने किया तो उस अपराध की वजह से आपको ऊपर क्या जुर्माना लगेगा, ये हमारे आईपीसी बताया जाता है। तो चलिए अब कोड में इसमें जो सेक्शन क्या, सेक्शन
511 होते हैं, ठीक है। और अध्याय बोले तो चैप्टर, अध्याय इसमें 23 होते हैं, ये आपको याद रख लेना। और अभी हम आपको जो एग्जांपल बताए हैं कि अगर आप जो है ज़्यादा स्पीड पर अगर आप अपराध करते हैं स्पीड के लिए, तो हमको अपने आपके आईपीसी बताया गया, आईपीसी 279 में बताया गया। किसमें? 279 में, कि अगर आप जो है अपराध हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, तो आपको 6 महीने जो है जेल में बंद होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे आईपीसी में बताया गया। यहाँ पर आपको कंफर्म हो रहे हैं हम धीरे धीरे कि ये जो आईपीसी में कहीं न कहीं हमारे अपराध को जो है बताया गया, अपराध को परिभाषित किया गया। तब इसके बाद हम बताते हैं क्या? सीआरपीसी। आखिर सीआरपीसी क्या होता है? तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? दंड प्रक्रिया संहिता, या 25 जनवरी 1974 में जो है अधिनियमित किया गया। और हमारे इंडिया में 1 अप्रैल 1974 को क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? सीआरपीसी। सीआरपीसी में कुल धाराएं आपको बोले तो कुल धाराएं जो है 484 484 होते हैं। और इसमें अध्याय, जिसे हम चैप्टर बोलते हैं, अध्याय 37 होते हैं। इतना कंफर्म हो गया। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस। इसे जो हमारा एक मौलिक विधि क्या है? आईपीसी एक मौलिक विधि है जिसको हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। और ये सीआरपीसी जो ये क्या है? एक प्रक्रिया विधि है। क्या है? एक प्रक्रिया विधि है जिसे हम प्रोसीजर लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर ये जो आईपीसी है, आईपीसी जो अपराध की परिभाषा बताती है और ठीक है दंड का क्या प्रावधान होगा उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए 5 आदमी, क्या 5 आदमी रास्ते से जा रहे एक व्यक्ति के सामानों को छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। ये हो गया। और दूसरा है कि 2 व्यक्ति जाते हैं कहाँ? रात में। 2 व्यक्ति रात में एक बैंक में जाते हैं और बैंक के में से पैसों को लूटकर चले जाते हैं। और 2 व्यक्ति दिन में जाते हैं और बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं वहां पर कट्टा बंदूक लेकर जाते हैं। बोलते ओए अपनी जान से कोई नहीं हिलेगा, अगर कोई अपनी जान से हिला तो खोपड़ी ये भेजा उड़ा देंगे, ठीक है। तो बोलते हैं। तो आपको यहाँ हम बताना है आपको कि यहाँ पर चोरी क्या है, लूट क्या है और डकैती क्या है। इन तीनों चीजों को यहाँ पर हमको कंफर्म करना है कि चोरी क्या होती है और लूट क्या होती है और डकैती क्या होती है। इस चीज को आपको हम बताएंगे, ठीक है। आईपीसी धारा 378 का संबंध क्या बताता है? चोरी के बारे में बताता है, जहां चोरी को बताते हैं। तो जो दोस्तों चोरी है आईपीसी 339 में जो है 3 वर्ष का बताया गया कि आपको जो है 3 वर्ष कारावास हो सकता है अगर ये चोरी घर के परिसर में, अगर ये चोरी जो होती है 2 जगह होती है, 2 जगह, एक घर के अंदर होती है और एक घर के बाहर होती है। जो चोरी घर के बाहर होगी उसके लिए आपको 3 वर्ष की सजा होगी और जो चोरी घर के अंदर होगी उसके लिए आपको 7 वर्ष का कारावास होगा, जुर्माना हो गया या दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। इससे कम से कम अब चोरों को तो नॉलेज हो जाएगा कि हाँ भाई हमको कब चोरी करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो आगे चलिए देखते हैं। चोरी समझ में आ गया। अब चोरी के बाद आपको हम बताएंगे क्या? लूट। हम आपको बताए थे कि चोरी, लूट, डकैती ये क्या होती है। आपको बता दें जो चोरी होता है, चोरी में किसी भी व्यक्ति को ना तो डराया जाता है ना ही जो है धमकाया जाता है। और यहाँ आप बताएंगे आप सेक्शन 390 के अंतर्गत जो है इसको डिफिनीशन इसका मिलता है आपको, किसका? लूट का। लूट के लिए दंड का प्रावधान 2 धाराओं में बांटा गया है। पहली धारा है क्या?
392 अंडर सेक्शन 392 है, और दूसरी धारा है 393 अंडर सेक्शन 393 में बताया गया कि इसमें अंडर सेक्शन 3 अगर आप कोशिश कर रहे हैं लूट करने का तो उस टाइम आप पकड़े जाएंगे, तब भी आप जो है अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बोलता है दंड। तो दंड का प्रावधान जो है, यदि चोरी, हम आपको बताते हैं चोरी हो या डकैती हो या कुछ भी हो, अगर आप लूट कर रहे हैं दिन में या रात में तो दिन के लिए अलग है और रात के लिए अलग है। तो अगर आप रात में लूट कर रहे हैं तो आपको 10 वर्ष का कारावास होगा, जुर्माना होगा या दोनों होगा। और वहीं अगर आप लूट दिन में करते हैं तो आपको 4 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 14 वर्ष से आपको जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ये जो बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, कुछ धाराओं को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हमारा चोरी हो गया, लूट हो गया, लास्ट बच्चा है क्या, डकैती। तो डकैती के बारे में आपको बताते हैं आखिर डकैती होती क्या। तो डकैती में आपको बता दें, डकैती में या तो 5 लोग होंगे या तो 5 से ज़्यादा लोग होंगे। अगर किसी भी सामान को अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर जो है छीनते हैं तो उसको हम डकैती बोलते हैं। फिर जो डकैती की परिभाषा अंडर सेक्शन 391 में दिया गया है, धारा 391 में आपको बताया गया है कि डकैती होती क्या है और इसमें दंड का प्रावधान क्या है। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो फिर आपको नहीं मिलेगी। हमारा मकसद ये है, हमारे चैनल का मकसद है, मीन्स हमारे चैनल का क्या नाम है, कश्यप जी ऑनलाइन सोल्यूशन। आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दंड का प्रावधान क्या है, अंडर सेक्शन धारा क्या 395 धारा में बताया गया है क्या कि आजीवन कारावास होगा या तो 10 वर्ष का कठिन जो है कारावास होगा। फिर उसके बाद दूसरे धारा 396 में बताया गया कि अगर आप हत्या सहित डकैती करते हैं, अगर मान लीजिए आप डकैती करते हैं, डकैती करते वक्त आप किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो उसके लिए आपको मृत्युदंड या 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। और फिर उसके बाद धारा 399 में अंडर सेक्शन 399 में बताया गया कि अगर आप डकैती की तैयारी करते वक्त पकड़ा गए, तो मान लीजिए रात में आप डकैती करने जा रहे हैं, अगर आप उस टाइम पकड़ा गए तब भी आपके ऊपर 399 धारा लगेगी और आपको 10 वर्ष का कारावास होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए जो है, अभी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये कहाँ पर लागू होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप आईपीसी का फुल फॉर्म होता है क्या, इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, आईईए, आई फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट। जो आपको ये समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए वीडियो में और कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। और आपको एक छोटा सा बताते हैं कि अभी हम एग्जाम देने गए थे, वहाँ पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को मोबाइल फ़ोन रखने के लिए दिया, बोला कि अभी हम एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो आप हमको रिटर्न कर देना। लेकिन जिसको फ़ोन दिया था वो उसका फ़ोन लेकर चला गया। अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर क्या हम अप्लाई करेंगे, चोरी होगी, लूट होगी या डकैती होगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके लिए। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बता दें अभी ये जो बताए हैं, ये ना तो चोरी होगा, ना तो डकैती होगी, ना तो लूट होगा। ये क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर जो है आपके विश्वास को तोड़ा जा रहा है। अगर कोई विश्वास को आपको तोड़ता है तो उसको अंडर सेक्शन 406 में बताया गया उसके लिए क्या प्रावधान वगैरह है, तो उसको हम अभी आगे बताते हैं। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अगले लेक्चर में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय